सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। दीपावली के अवसर पर आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रणाम गुरुजी। आयुष्मती भव। आज आप दीपावली के अवसर पर आई, आपका बहुत बहुत स्वागत और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। आज आप मुझसे शास्त्रीय विद्या पर क्या प्रश्न लेकर के आई हैं, जिससे कि आपका भी जानकारी मिले और आम जनता को भी, सनातन धर्म में रहने वालों की भी जानकारी मिले। आज आपका क्या प्रश्न है? आप बिल्कुल। धन्यवाद पंडित जी। आज मेरा जो प्रश्न है वो है नक्षत्रों के ऊपर। हमारे जो नक्षत्र हैं वो नक्षत्र क्या होते हैं, नक्षत्र किसे कहते हैं और उनका महत्व क्या है, ये हम जानना चाहते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है। हमारे ज्योतिष के अंतर्गत पंचांग एक जो उसका बहुत महत्वपूर्ण भाग है, उसमें 5 अंग होते हैं: तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। इसके द्वारा हम बहुत सी चीज़ों की जानकारी प्राप्त करते हैं, मुहूर्तों की जानकारी करते हैं, संस्कारों की जानकारी करते हैं, फलित ज्योतिष की जानकारी करते हैं। वो सब हम तो प्रश्न ये उठता है कि ये नक्षत्र है क्या? हाँ जी। जैसा आपने प्रश्न पूछा कि नक्षत्र क्या है, तो हम नक्षत्र के बारे में एक बहुत सिंपल शब्द बताएंगे कि जो हमारे ब्रह्मांड में, आसमान में बहुत से तारे हैं और तारों को एक जो समूह होता है उनको हम नक्षत्र कहते हैं। अच्छा, मतलब वो जो साथ में तारों का जो 2, 4, 10, 15, 20, 50, 100 मिलकर के एक ग्रुप बनाते हैं। अच्छा। उनको हम नक्षत्र कहते हैं। नक्षत्र का भी एक अर्थ है कि जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं चलता है। अच्छा, वो अपने स्थान पर फिक्स है, अपने स्थान पर स्थिर रहता है। अपने स्थान पर वो स्थिर रहता है, वो चलता नहीं। यद्यपि ऐसा ब्रह्मांड में कोई ऐसा ग्रह, उपग्रह, तारे ऐसे नहीं है जो कि न चलते हो। चलते सभी हैं, लेकिन इतना वो कम चलता है कि पता ही नहीं चलता, लगता है एक जगह स्थिर है। अच्छा, मतलब उसकी है कुछ गतियां। हाँ, लेकिन गति है, लेकिन वो न के बराबर है। कभी 1500 साल में एकाक वो अंश चला, तो न के बराबर है। तो इसी को हम नक्षत्र कहते हैं। और ये नक्षत्र पर ही सारे ग्रह चलते हैं। नक्षत्र की एक सीधी सीधी परिभाषा हो गई कि जो कि चलता नहीं, क्रांति नहीं करता। अच्छा, उसको शुद्ध शब्दों में क्रांति कहते हैं। अच्छा। जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं चलता। अब आसमान में बहुत सारे तारे हैं। बिल्कुल। क्या नक्षत्र तारे होते हैं? नक्षत्र तारों का ही समूह होता है। अच्छा। और जो राशियां बनती हैं वो भी तारों के ही समूह में है, लेकिन वो नक्षत्रों के तारों के समूह की है।
अच्छा। जो नक्षत्र के तारे हैं, तो हमारे मनीषी लोग पहले इतना हमारे देश में नए नए उपकरण नहीं थे, वैज्ञानिक शोध की पद्धतियां नहीं थी। उन्होंने अपने तपोबल से, बाह्य दृष्टि से, अंतर्दृष्टि से उन्होंने नक्षत्रों की एक परिकल्पना की। ये नक्षत्र अनेक प्रकार के हैं, जिसका कि मैं अगले एपिसोड में वर्णन करूंगा, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा विषय है। नक्षत्रों में भी क्षय और वृद्धि नक्षत्र होता है। इसका भी हम एक एपिसोड बनाएंगे, क्योंकि ये लंबा प्रकरण है। आज हम नक्षत्र को हम इतना ही कहेंगे, इसमें टोटल 27 नक्षत्र हैं। अच्छा। यद्यपि 28वां नक्षत्र भी माना जाता है। अच्छा। लेकिन जो हमारा भचक्र ये 360 अंश का है, जैसे एक बिंदु पर बना हुआ कोण 360 अंश के बराबर होता है। अच्छा। डिग्री? हाँ, वही अंश माने डिग्री। तो हमारे क्रांति वृत्त पर, क्रांति वृत्त क्या होता है? क्रांति माने होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलना। अच्छा। उसको हम क्रांति कहते हैं। अच्छा। उसका एक सर्कल है। उस सर्कल कहां पर है? वो उसी रास्ते से सूर्य घूमता हुआ दिखाई देता है पृथ्वी पर। अच्छा। वो जो क्रांति वृत्त है, उसी रास्ते पर, क्रांति माने होता है वो चाल होती है। हाँ, एक स्थान से दूसरी जगह चल रहा है वो। तो सूर्य जो है, जो आधार पर चलता है, जो उसका वृत्त सर्कल बनता है चलते चलते, उसी को हम क्रांति वृत्त कहते हैं। अच्छा। और ये जो नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्र मूल रूप से माने गए हैं। अच्छा। तो 360 में जब 27 का हम भाग देते हैं, एक नक्षत्र 13 अंश और 20 कला का होता है। अच्छा। जब हम 360 में 27 का भाग देंगे, एक नक्षत्र का मान आएगा 13 अंश 20 कला। अच्छा। यानी एक नक्षत्र जो होता है 13 अंश 20 कला का होता है। फिर दूसरा नक्षत्र 13 अंश 20 कला का, तीसरा नक्षत्र 13 अंश 20 कला का, चौथा नक्षत्र भी 13 अंश 20 कला का, 5, इस प्रकार से 27 नक्षत्र में 360 अंश बट जाते हैं। एक जो अभिजीत मुहूर्त है, उसको कोई पर्टिकुलर नक्षत्र बहुत नहीं माना गया। अच्छा। उसको उत्तराषाढ़ा से 15 डिग्री काट लिया गया, 15 घटी काटा गया उत्तराषाढ़ा से। उत्तराषाढ़ा के बाद नक्षत्र श्रवण आता है, 5 घटी श्रवण से लिया गया। अच्छा। तो उत्तराषाढ़ा का 15, 5 घटी इसका, यही 7-8 घंटे का एक नक्षत्र अलग से मान लिया गया, अभिजीत नक्षत्र। अच्छा, अभिजीत एक टाइप ऑफ नक्षत्र हाँ, है। टाइप ऑफ नक्षत्र है। कहने का 27 ही है, लेकिन वो टाइप ऑफ एक नक्षत्र है। ठीक है। और उसमें कोई काम करना शुभ होता है। अच्छा। तो ये हमारे नक्षत्र हुए। नक्षत्र का इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब उनका महत्व क्या होता है, मतलब हम क्यों इनके बारे में जानना हमारे लिए जरूरी है? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया आपने प्रश्न पूछा कि हम नक्षत्र को क्यों जाने। हाँ, क्यों जाने, हमारे ऊपर उसका क्या प्रभाव है। नक्षत्र का सबसे बड़ा उपयोग है कि जब हम कोई मुहूर्त देखते हैं, तब बिना नक्षत्र के वो मुहूर्त माना नहीं जाता।
अच्छा। उसमें हम तिथि भी देखेंगे, वार भी देखेंगे, नक्षत्र भी देखेंगे, योग भी देखेंगे, करण भी देखेंगे। अच्छा। आप देखती होंगी कि लोग पूछते हैं, लोग कोई कोई ऐसा कहते हैं कि पता नहीं किस नक्षत्र में मेरा जन्म हो गया। हाँ। कि हम बहुत परेशान हैं। हाँ कहते हैं। हाँ। तो नक्षत्र का, जिस नक्षत्र में जिसका जन्म होता है वो जिंदगी भर उसका प्रभाव रहता है। अच्छा। पहले हमारे भारतवर्ष में नक्षत्र पर ही ज्योतिष चलता था, राशियां नहीं थी। अच्छा, तो सबसे पहले नक्षत्र आया था। ये हमारा ये वैदिक ज्योतिष जो है वो नक्षत्र पर ही फलित करता है। अच्छा। कहते हैं जब बेबीलोन की सभ्यता आई, यूनान की सभ्यता आई, तो जो राशियां आप पढ़ती हैं, 12 राशियां हैं। हाँ। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये 12 राशियों का निर्माण नक्षत्र से ही हुआ है। लेकिन ये राशियों का नामकरण इंडिया में नहीं था, भारतवर्ष में नहीं था। अच्छा, तो हाँ। इंडिया में केवल नक्षत्र पे चल रहा था। नक्षत्र के बेसिस पर ही, जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है उस नक्षत्र का प्रभाव जिंदगी भर रहता है। उस नक्षत्र के पेड़ होते हैं। अच्छा। उस नक्षत्र के देवता होते हैं। उस नक्षत्र के स्वामी ग्रह होते हैं। जब आपका नक्षत्र वो खराब होता है, खराब कैसे होगा? उस पर जो पापी ग्रह उस पर जब विचरण करने लगते हैं, पापी ग्रह उसके पास से जब गुजरते हैं, उस 13 अंश 20 कला के अंतर्गत जब गुजरते हैं तो आपका वो नक्षत्र दूषित कर देते हैं। अच्छा। आपका वो नक्षत्र खराब कर देते हैं। मतलब प्लैनेट्स का भी बड़ा रोल है। हाँ, प्लैनेट का रोल तो है ही, लेकिन नक्षत्र का भी रोल है। नक्षत्र के अपने खुद भी प्रभाव है। नक्षत्र के अपने देवता हैं, तो देवता आपका कैसे क्या करेंगे, अगर आप उनकी पूजा करेंगे तो वो काम सही हो जाता है। जैसे आपके नक्षत्र खराब है तो उसके देवता, उस नक्षत्र के देवता, जैसे आपका अश्लेषा में नक्षत्र हुआ तो आपको सर्प देवता की पूजा करनी है। अच्छा। आपका अगर जन्म हुआ है अश्विनी नक्षत्र में हुआ है तो आपको अश्विनी कुमारों की पूजा करनी पड़ेगी। जो कि अश्विनी कुमार हमारे वो क्या कहा जाता है, वैद्य गुरु है, देवताओं के, अरे देवताओं के वो हैं, डॉक्टर हैं। अच्छा। हाँ, देवताओं के डॉक्टर हैं। इस प्रकार से नक्षत्र का ये महत्व है कि नक्षत्र से हम अपनी पूरी जिंदगी भर की कुंडली समझ सकते हैं कि कब हमारे जिंदगी में कौन से ग्रह खराब होंगे, कौन से ग्रह अच्छे होंगे। अगर जैसे आप समझिए कोई है कि वो नक्षत्रों के अपने अपने देवता होते हैं। हाँ। किसी के शंकर हैं जी हैं, तो किसी के विष्णु जी हैं, तो किसी के ब्रह्मा जी हैं। तो देखती होगी किसी का रुझान शंकर जी की तरफ जाता है, किसी के विष्णु के अवतारों की तरफ जाता है। हाँ। किसी के ब्रह्मा की तरफ जाता है। तो उनके वो नक्षत्र के पैदाइश के कारण है। अच्छा। आप देखती हो किसी के घर में घोड़े का चित्र लगा रहता है। हाँ जी। किसी के घर में हाथी का चित्र लगा रहता है। किसी के चित्र में छोटे छोटे बांस का चित्र लगा रहता है। तब नक्षत्र से बहुत कुछ, हाँ, एक पर्सन के बारे में पता लगाया जाता है। नक्षत्रों के आधार वो इसलिए लगाया जाता है कि आपका वो वृक्ष है, आपके जन्म नक्षत्र का वो वृक्ष है। तो अगर आप उसके शरण में जाएंगी, उसकी पूजा करेंगे, उसके जानवर की पूजा करेंगे, उसके देवता की पूजा करेंगे तो आपका हमेशा फल अच्छा जाएगा। ये नक्षत्र का बहुत बड़ा महत्व है। हर व्यक्ति को अपना जन्म नक्षत्र जानना चाहिए। बिल्कुल। और नक्षत्र के देवता को जानना चाहिए। बिल्कुल। नक्षत्र के पशु को जानना चाहिए। नक्षत्र के तत्व को जानना चाहिए। उससे आप अपना भला करेंगे। बिल्कुल। सबके देवता अलग अलग नक्षत्र के नहीं, 27 नक्षत्र हैं, 27 के 27 देवता हैं। तो जो देवता आपके नक्षत्र के हैं वो आपका ज्यादा भला करेंगे। बिल्कुल। और नक्षत्रों के आधार पर हम क्या जान सकते हैं?
नक्षत्र पर ही हमारे ग्रह चलते हैं। हाँ, हमारे लाइन पे ज्योतिष में 9 ग्रह माने गए हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। इस सब की अपनी अपनी कक्षाएं हैं, लेकिन इन नक्षत्र को देखते हुए ही चलते हैं। जब नक्षत्र पर से गुजरते हैं, अपना नक्षत्र के ऊपर प्रभाव डालते हैं। तो जिस भाव को देखना होता है, जैसे आपके धन भाव को देखना है, शादी के भाव को देखना है, बच्चे के भाव को देखना है, जब कुंडली में देखना रहता है, या दुख भाव देखना है, सुख भाव देखना है, किसी की नौकरी चाकरी का देखना है, तो ये होता है कि कौन से नक्षत्र पर इस समय ये ग्रह चल रहा है। जैसे शुक्र हैं, शुक्र हमारे सुख के भाव के हैं, आपका मतलब सुख नहीं मिल रहा है, आप बहुत तकलीफ में, आपको किसी प्रकार का आपको दुख ही दुख मिल रहा है। कहीं आप किसी ज्योतिषी के पास जाएंगे तो वो देखेगा किसका शुक्र किस नक्षत्र में जा रहा है। अच्छा। इसलिए नक्षत्र के बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। हाँ, ठीक है। इतने नहीं, जब हम नक्षत्र की बहुत सारी संज्ञाओं में भी उसका महत्वपूर्ण होता है। जैसे नक्षत्र से हम ही देखते हैं कौन सा काम कब करें। अच्छा। हमें भवन बनवाना है, अच्छा, हमें कुआं खोदना है तो अधोमुख नक्षत्र देखेंगे, भवन बनवाना है तो ऊर्ध्वमुख नक्षत्र देखेंगे। उसकी बहुत सारी कैटेगरियां हैं नक्षत्रों की, काइंड्स ऑफ नक्षत्र हैं, उनको हम देखेंगे कि ये हम, या कोई किसी को मारना है, अच्छा, फांसी पे लटकाना है, हाँ, वो उग्रवादी का काम करना है, अटैक करना है, घर द्वार लेना है, तो वैसे नक्षत्र होते हैं। एक ध्रुव नक्षत्र है, ध्रुव काम करो, और मित्रवाची नक्षत्र है तो वो काम करो, और दारुण नक्षत्र है तो दारुण काम करो। पब्लिक, आम जनता ज्योतिषियों से पूछती है, पंडित जी मुझे कुआं खोदना है, घर बनवाना है, बच्चे की शादी करनी है, किस नक्षत्र में करें? तो उसके लिए शास्त्रों में विधिवत वर्णन है कि आप इस नक्षत्र में करेंगे तो ये नक्षत्र आपको बेनिफिशियल देगा, और दूसरे नक्षत्र में करेंगे तो आपका अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं आएगी। नक्षत्रों के आधार पर चोरी की बहुत से देखती होगी कि किसी का सामान चोरी होता है तो लोग कहते हैं पंडित से जरा मालूम करो, विचार करो कि सामान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसका शास्त्रों में वर्णन है। अच्छा। इसी 27 नक्षत्रों को कई कैटेगरी में बांट देता है। तो उसमें वर्णन है कि आप मंद संज्ञक नक्षत्र में चोरी हुआ कि अंध संज्ञक नक्षत्र में चोरी हुआ, तो ये नक्षत्र से पता चलता है। हाँ, ये तो अगर अंध संज्ञक में है तो जान लो आपको माल मिलेगा चोरी किया हुआ। मतलब अच्छा। जो हमारे नक्षत्र की गणना होती चंद्रमा से मेन होती है। अच्छा। कुछ चंद्रमा जैसे 2.25 दिन में एक चक्कर लगा लेता है। अरे सॉरी, चंद्रमा एक राशि पर 2.25 दिन रहता है, लेकिन एक नक्षत्र पर 1 दिन रहता है, उस पर चक्कर लगा लेता है। तो उस पर चंद्रमा जहां जहां जाता है वो नक्षत्र हम दिन में मानते हैं। जैसे मान लो चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र पर, चंद्रमा कहाँ है? अश्विनी नक्षत्र पे है। तो जब चोरी होती है, मान लो कोई सामान चोरी हुआ, तो उसको हम देखेंगे कि ये अंध नक्षत्र वाले में चंद्रमा है, कि मंद नक्षत्र में चंद्रमा है, कि मध्य नक्षत्र में चंद्रमा है, कि सुलोचन नक्षत्र में चंद्रमा है। अच्छा। तो अगर सुलोचन नक्षत्र में चंद्रमा उस समय रहेगा चोरी के समय, तो आपका सामान नहीं मिलेगा। मध्य नक्षत्र में है तो बड़े मुश्किल से मिलेगा। अच्छा। पता लग जाएगी, मिलेगा या नहीं मिलेगा कोई मतलब नहीं। ऐसे मतलब बहुत टाइप्स के ऐसे होते होंगे जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि हो सकता है। मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि आप सब अपना नक्षत्र देख के रखिए कुंडली से,
मैंने भी अपना सोच के रखा है, मेरा कृतिका नक्षत्र है। मैं वेट करूंगी पंडित जी से ये कृतिका नक्षत्र के बारे में सुनने के लिए। आप सब भी वेट करिएगा। देखिए, नक्षत्र के बारे में हम विस्तृत उसका बिल्कुल बताएंगे। आज केवल नक्षत्र की हाँ वो किसे कहते हो, नक्षत्र का महत्व क्या है। नक्षत्र से ही नामकरण होता है। जब बच्चा जन्म होता है तो लोग पंडित जी से पूछते हैं इसका नाम पंडित जी किस अक्षर से पढ़ रहा है। तो पंडित जी तुरंत देखते हैं अपने शास्त्र में या पंचांग में कि किस नक्षत्र में पैदा हुआ है। हर एक नक्षत्र में 4-4 चरण है। अच्छा। और एक एक चरण का एक एक अक्षर है। तो उसी अक्षर पे पंडित जी बताते हैं, जैसे ला पर हुआ, मान लो किसी का ला पर, तो बताएंगे इसका नाम लालमन रख दीजिए। अच्छा। तो दीर्घ और ह्रस्व में फर्क नहीं पड़ता, लीलावती कर दीजिए। ल से होना चाहिए। नहीं, ल का भी और भी नाम है, लेकिन दीर्घ और ह्रस्व में जैसे अनुज भी कह सकते हो, आकाश भी कह सकते हो। अच्छा। तो यही सब इसका नक्षत्र का महत्व है। बिना नक्षत्र के आदमी अगर अपना नक्षत्र जान ले तो जान ले खुद वो, और नक्षत्र के बारे में जान ले किसका देवता क्या है, इसके प्राणी क्या हैं, इसके पेड़ क्या हैं, तो उनकी सेवा भाव करने से आपकी जिंदगी ऐशो आराम से कट सकती है। ये हुआ हमारा नक्षत्र। इसके बाद हम आज का यही एपिसोड समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम नक्षत्र के प्रकार और उनके किस सिद्धांत पर प्रकार बनाए गए हैं और उनके जो वो हैं, क्या कहा जाता है, क्यों उनका नामकरण किया गया, उनके आकार कैसे हैं। हर नक्षत्रों के अपने अपने आकार भी हैं, उसके बारे में हम बताऊंगा। बिल्कुल। आप आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हम दर्शकों से आग्रह करेंगे कि यदि यह वीडियो नक्षत्र के बारे में जो है अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे सनातन धर्म के बारे में लोगों की जानकारियां बहुत कम हैं, और हैं भी तो आधी अधूरी हैं जी। क्योंकि वेद शास्त्रों का ये विषय है। वेद शास्त्र लोग आजकल बहुत कम पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें जानना चाहिए और हमारे शास्त्रों को समझना चाहिए, तब हम असली रूप में सनातनी होंगे और भारतवर्ष को हम इसकी समृद्धि को समझेंगे। बस आज के बाद समाप्त होते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।